दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। वैकुंठ को गया है अंतिम समय में, तो ये अजामिल की कथा आप लोगों ने बड़ा सुंदर प्रसंग। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, बोले गुरुदेव एक बात और बताएं। बोले क्या? बोले मुझको बताएं, जो अहंकारी लोग होते हैं, अभिमानी, जिनको अपने धन का, मन का, तन का, बल का अहंकार होता है, क्या ऐसे व्यक्ति भी भगवान के नाम से पार उतर सकते हैं? बोले हाँ, ऐसे व्यक्ति भी भगवान के नाम से पार उतर सकते हैं। बोले कैसे? बोले इस विषय में मैं आपको बहुत सुंदर प्रसंग सुनाऊं। आज इंसान धर्म कर्म नहीं करता, आज का इंसान चार पुत्रों का पिता बन जाता है, पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है बिना भगवान का नाम लिए। घर में भगवान का जो पूजा गृह बना रखा है उसमें भी केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं लोग। शाम सुबह धूपबत्ती फॉर्मेलिटी करके और अपना कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं कि 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे, 12 घंटे नहीं तो 6 घंटे, 6 घंटे नहीं तो 3 घंटे, 3 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटा। 3 घंटे और 1 घंटा तो बहुत दूर, 3 मिनट नहीं बैठता भगवान के ध्यान में। जिस परमात्मा ने हमको खाने पीने को अनाज दिया है, खर्च करने को धन दिया है, लोगों का दर्शन करने के लिए नेत्र दिए हैं, हाथ पैर काम करने के लिए दिए हैं, हम उस भगवान का शुक्रिया अदा भी नहीं करते। 4 बेटे हैं जिनके लिए पूरा जीवन कमाने खाने में व्यस्त रहते हैं, जिनको हम पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं। 4 बेटों को अच्छी नौकरी लग गई, विदेश में जा लिए, माता पिता घर पर अकेले हैं। समय आता है माता पिता वृद्धावस्था में, पिताजी को बीमारी घेर लेती है। पिताजी को बीमारी ने घेर लिया। आज पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, माताजी बेटे को फोन करती है, 4 बेटों को फोन कर दिया। बोले बेटा तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है। बोले माँ तुम चिंता मत करो, हम पैसे भिजवा देते हैं, अच्छे से डॉक्टर को देख करके इलाज करा लो। माता लेकर पहुंचती है हॉस्पिटल में, 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया खर्च होता है। बीमारी बहुत भयंकर हो गई। डॉक्टरों ने इतना खर्च होने के बाद 15-20 दिन के बाद मना कर दिया, भैया हमारे बस से बाहर है, 5-4 दिन जितने दिन भी है घर में ले जाकर के सेवा करो। माताजी पिताजी को लेकर के घर आ जाती है। घर पे आकर के बेटों को फिर जवाब पूछा है, बोले डॉक्टरों ने मना कर दिया, आज तबीयत इतनी खराब है बेटा। बोले माँ अभी छुट्टी नहीं मिली, अभी हमारा घर आने का समय नहीं है। और फिर 1 दिन 2 दिन बीमारी इतनी भयंकर के शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो गई। अब जो पत्नी है, जो पति की सेवा कर रही है पत्नी, अग्नि के 7 फेरे लेकर के ये प्रण किया था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक तुम्हारी सेवा करूंगी। आज जब शरीर से दुर्गंध आ रही है, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान इसको कल उठाता आज उठा ले, इसको जल्दी उठा ले ताकि मैं इससे छूट सकूं। समय आया है कि पिताजी स्वर्ग सिधार गए, पिताजी चले गए। माताजी ने फिर रोते हुए फोन किया 4 बालकों को, बोले बेटा तुम्हारे पिताजी से धरती पर नहीं है,
बोले माता जी हमें छुट्टी नहीं मिलती, हमें छुट्टी नहीं मिलती, पड़ोसियों को बुला करके कंधा लगा करके अंतिम संस्कार करा दो। चार चार बेटे जिसके, पड़ोसी उसको कंधा देकर शमशान पहुंचाते हैं, शमशान में पहुंच जाते हैं। माता जी अकेली रह गई। आज अकेली माता जी अपने लिए भोजन एक समय बनावे, 2 समय खावे। बेटा अभी तक भी विदेश से नहीं आया। आखिर समय आ गया, माता जी भी बीमारी में अपने प्राणों को त्याग देती है। तो धिक्कार है ऐसे पुत्रों पर, ऐसी औलाद पर, धिक्कार है ऐसी पत्नी पर। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं उस व्यक्ति का कहूंगा जो व्यक्ति मोह में फंसा हुआ है। हम सबका दुर्भाग्य है, हम ज्यादा से ज्यादा मोह में फंसे हुए हैं। पत्नी और बच्चों का मोह करते हैं, पत्नी और बच्चों के मोह में अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। क्या करे ऐसे इस शरीर का, क्या करे उस रुपए पैसे का। ये रुपया पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। जिन बच्चों के लिए कमा रहे हो वो बच्चे भी तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, तुम्हारे वो भी काम नहीं आएंगे। बड़ा सुंदर गज और ग्रह का प्रसंग। एक विशालकाय हाथी, मदमस्त हाथी था, अहंकारी था, बलशाली था। जंगल का राजा बना हुआ था अपने आप को। उस हाथी की 50 पत्नियां थी, 50 पत्नियां और 150 बच्चे। मत वाला हाथी एक दिन विचार किया है, पूरे परिवार को साथ में लेकर के सरोवर में पहुंच जाते हैं। सरोवर में जाकर के बड़ा सुंदर स्नान किया है, क्रीड़ा की है। बच्चे एक दूसरे पर सूंड में पानी भरते और एक दूसरे के ऊपर उड़ेल रहे हैं। जब नई नई शादी होती है, विवाह होता है, तो हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। ये हाथी कौन है? हम सब जीव हाथी हैं, हम सब जीव हाथी हैं। बच्चों का विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन को कहां भेजते हैं? हनीमून पर। ऐसे ही वो सारे के सारे बच्चों को लेकर के सरोवर में पहुंच जाते हैं। उस सरोवर के अंदर एक मगर रहता था, मगरमच्छ, ग्रहा। ये ग्रहा कौन है? ग्रहा किसको बोलते हैं? आज हमारे सब के ऊपर काल मंडरा रहा है, ये काल ही ग्रह है, काल ही वो मगरमच्छ है। आज उस मगरमच्छ ने सरोवर के अंदर से निकल करके उस हाथी के पैर को दबोच लिया। हाथी का पैर नीचे की ओर खींच रहा है। जो जमीन के ऊपर रहने वाला जीव है वो जमीन के ऊपर ही बल लगा सकता है। जो जल के अंदर रहने वाला जीव है वो जल के अंदर जीव जोर लगा सकता है। आज हाथी का बल अक्षीण हो गया क्योंकि जल के अंदर है। अपने आप को बलशाली समझता था ना, मगरमच्छ का बल अधिक हो गया क्योंकि जल के अंदर है। मगरमच्छ जल के अंदर ज्यादा बलशाली है, हाथी पृथ्वी पर बलशाली है। और आज 1 महीना हो गया, पैर को पकड़ करके नीचे की ओर खींच रहा है। 50 पत्नियां हैं, 150 बच्चे हैं, सारे के सारे सूंड में सूंड मिला करके जोर लगा करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई चारा नहीं चला, कोई कार्य नहीं हुआ। सारा का सारा प्रयास विफल हो गया। बच्चे थक गए, पत्नियां थक गई। पत्नी और बच्चों ने कह दिया, बोले पिताजी अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम थक चुके हैं, हम जा रहे हैं। बच्चे छोड़ करके चले गए, पत्नियां भी छोड़ करके चली गई। अब बलशाली अहंकारी
हाथी अकेला उस मुसीबत में पड़ा हुआ है, रो रहा है। जिस समय पर परमात्मा का नाम कब याद आता है? परमात्मा का नाम, ठाकुर जी का नाम कब याद आता है? जब इंसान मुसीबत में अकेला पड़ जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब तक इंसान बलशाली होता है, पैसे का बल, शरीर का बल, पत्नी बच्चों का बल, जब तक इंसान भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करता। आज हाथी की भी वही हालत है। पूरा जीवन भगवान याद नहीं आए, लेकिन आज जब अकेला रह गया, पत्नी भी बच्चे भी छोड़कर चले गए, आज वो हाथी रो रहा है और रो करके केवल एक ही चीज पुकार रहा है, क्योंकि पशु है। अब पशु है तो भगवान को तो जानता नहीं। भगवान के कितने रूप हैं, किसी रूप को नहीं जानता। सारे के सारे देवता आकाश में खड़े हुए हैं। भगवान शंकर सोच रहे हैं मेरा नाम लेगा, भोलेनाथ मुझको बचाइए। हनुमान जी सोच रहे हैं मेरा नाम लेगा, हनुमान जी मुझको बचाइए, मैं बचाने को जाऊं। शेरा वाली माता सोच रही है मेरा नाम लेगा, माँ मुझको बचा ले तो मैं बचाने को जाऊं, लेकिन बचाने कोई नहीं आता, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिया। आज किसी चीज का नाम ले रहा है, केवल जानता है कि इस संसार को चलाने वाला कुछ तो शक्ति है, सूर्य को प्रकाश देने वाला कोई तो है, चंद्रमा को शीतलता देने वाला कोई तो है, इस शरीर को ऊर्जा देने वाला कोई तो है, कोई शक्ति तो है। जिस शक्ति ने इस संसार को चला रखा है, वो शक्ति आकर के मुझको बचा ले। रो करके पुकार रहा है। आइए आप भी मानो उस गज का भाव ठाकुर जी को पुकारते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठड़ी, हमारे सिर पे ये भारी, हमारे सिर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। दर्द दिल का कहे किससे सहारा, और कोई ना। दर्द दिल का कहे किससे सहारा, और कोई ना सहारा, और कोई ना। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप
तो जरूर, लेकिन लेट सेट आया, बहुत देरी से आया। और कहने लगा भगवान कहाँ जाना है? बोले जाना कहाँ है? मैं अपने भक्त को बचाने जा रहा हूँ। तो इतनी देर से क्यों आया? बोले बस देर हो गई, बैठो। अब जैसे ही बैठने को कहा, बोले मुझको क्या उठाएगा? मुझको उठा लेगा तू? बोले हाँ, तो मैं तुम्हारी सवारी, तो तुम्हारी सेवा तो कर रहा हूं। बोले यदि एक उंगली रखी, उंगली को उठा दे। भैया उंगली को उठा के दिखा, मुझको तो बाद में उठाना। भगवान के पीठ पर, भगवान ने गरुड़ की पीठ पर उंगली रखी, गरुड़ से उठा नहीं गया। कहने लगा प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ करके अपने भक्त को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। रोते हुए, विलाप करते हुए अपनी सूंड से एक एक कमल का पुष्प तोड़ता जाता और भगवान के चरणों में समर्पण करता जाता। जिस समय पर कैदी, जिस समय पर अपराधी को पुलिस पकड़ती है, तो अपराधी को बोलती है कि आत्मसमर्पण कर दो। कैसे आत्मसमर्पण करता है अपराधी? हाँ, अपराधी कैसे आत्मसमर्पण करता है? हाथ ऊपर करके। तो हम भगवान के क्या हैं? हाँ, अपराधी। हम सब जीव अपराधी हैं भगवान के। प्रत्येक दिन धर्म तो एक करते हैं, लेकिन पाप न जाने कितने करते हैं। या ऐसा कोई है जो पाप नहीं करता? हाँ, जो पाप ना करता हो ऐसा कोई प्राणी है तो हाथ उठाओ। सब पाप करते हैं। किसान खेत में पाप करता है, न जाने कितने जीवों को मारता है। माता बहन घर के अंदर पाप करती हैं, न जाने कितना। जब आटा बनाती हैं, आटा बनाते हुए सुरसुरी तो हाँ जी आटे में आती है। कईयों तो बिना छाने ही, बिना आटा छाने ही बना देती है। तो न जाने कितना पाप होता है। आज तो वैसे भी जानबूझकर पाप हो रहा है। क्या? मक्खी मच्छर को मारने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, घर के अंदर स्प्रे करते हैं। केमिकल का पोछा लगाया जाता है फरस के ऊपर, कीड़ी मकोड़ा ना आए। जीवों को हम अपने आप मार रहे हैं। तो भैया आज कोई धर्मात्मा नहीं है, सब पापी हैं। आज हाथी को बचाने भगवान आए हैं। हाथी ने तुरंत एक एक पुष्प चढ़ाता गया, कमल के पुष्प, और भगवान की स्तुति गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष बड़ा सुंदर स्तुति की है। 36 श्लोक हैं। भैया जो भी प्राणी जिसके ऊपर कर्ज हो, जो कर्जे में दबा हुआ है, ऐसे प्राणी को प्रत्येक दिन गजेंद्र मोक्ष नामक 5 रुपए की 10 रुपए की किताब आती है बाजार से। हमारा YouTube चैनल है भक्ति रस कथा सार सोमनाथ कौशिक जी, वहां पर भी गजेंद्र मोक्ष आपको मिल जाएगा, सुन सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रत्येक दिन शाम के समय सरसों का तेल जगा करके, देसी घी यदि नहीं है तो तिलों का तेल, सरसों का तेल, तिलों का तेल। अगर देसी घी है तो देसी घी जगाएं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो निश्चित ही 40 दिन रो रो करके अगर पाठ को करोगे, भगवान के सामने रोना पड़ेगा। जैसे एक परेशान आत्मा जिस समय पति पत्नी की पिटाई करता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस समय कैसे रोते हैं। जैसे दुख होता है आत्मा को, वैसा ही दुख भगवान के सामने प्रकट करना पड़ेगा। तो निश्चित ही 40 दिन के अंदर उसका कर्ज उतर जाता है। अब कर्ज उतरने का मतलब ये नहीं भगवान कहीं धन की वर्षा करेगा, नहीं, भगवान धन की वर्षा नहीं करेगा। कर्ज उतारने का रास्ता बता देगा। कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा निकल जाता है कि धन अपने आप इकट्ठा होकर के आता है। प्रेम से कैसे गाते, ये मैं नहीं कहता, ये श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं।
तो भगवान ने क्या किया है, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस गजेंद्र को उस भगवान ने उस गजेंद्र को उस ग्रह से बचाया है, सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्रह का वध किया है। आज ग्रह की भी मुक्ति हो गई है और गज की भी मुक्ति हो गई है, दोनों को मुक्त कर दिया है। और इस प्रकार भगवान गजेंद्र को मन चाहा वरदान देकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, बोले गुरुदेव आपने ये मुझको गजेंद्र मोक्ष की कथा बड़ी सुंदर सुनाई है, अब मैं चाहता हूं मुझको बताइए कि भगवान प्रहलाद की कथा। हाँ जी, प्रहलाद की कथा भी आप सूक्ष्म रूप से 5 मिनट में श्रवण करेंगे। मैंने आपको आज से 4 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वर्णन श्रवणपान कराया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष को भगवान ने वारा रूप से मार दिया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप बड़ा सुंदर तप कर रहा है, ब्रह्मा जी का तप चल रहा है। तप करने के लिए जंगल में एक टांग पर खड़ा होकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः इस प्रकार से जाप कर रहा था। इंद्र देवता को चिंता हो गई। इंद्र देवता दौड़ करके बृहस्पति के पास गए। देवगुरु बृहस्पति छोटे से तोते का रूप धारण करके, छोटे से सुख का रूप धारण कर लिया और पेड़ पर आकर के बैठ गए। पेड़ पर आकर के बृहस्पति ने ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इधर हिरण्यकश्यप क्या बोल रहा है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। विचलित तो हो गया, ब्रह्मणे नमः की जगह विष्णुवे नमः बोलना शुरू कर दिया। विचलित हो गया, विचलित ही करना था ताकि तपस्या पूरी ना हो सके। विष्णु भगवान का नाम ध्यान करने लगा। जब ध्यान आता कि ये तो मेरा शत्रु है, समाधि को छोड़ करके तोते को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तोता हाथ नहीं आया। अब फिर दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास महलों में आ गया। पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? हाँ, जिसको पता है। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या था? हाथ उठाओ जिसको पता है। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम, प्रहलाद की मां का नाम क्या था? हाँ जी, जय गंगा मैया नाटक देखा है, सीरियल? माने हमने नहीं देखा। श्री हरि नाम की रामानंद सागर जी ने एक फिल्म बनाई है, 3.5 घंटे की फिल्म है, बहुत पुरानी हो गई। श्री हरि, वो भी नहीं देखी है। और पूरा दिन टीवी में पढ़कर करो क्या फिर आप? हाँ जी, क्या करते हो? सास भी कभी बहू थी इत्यादि बहुत सारे नाटक देखते हो। देखो आज का जो मॉडर्न जमाना है, आज के समय की बात आपको बता दूं। अभी मैं शिवरात्रि वाले दिन अभिषेक करा रहा था एक जगह, जिनके यहाँ पे अभिषेक हो रहा था, ध्यान से सुनो मेरी बात। वो बेचारे ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। लड़के का विवाह हो चुका है, सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर है, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, मोबाइल की बहुत बड़ी दुकान है। बड़ा लड़का गाजियाबाद में नौकरी करता है, 2-2.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है। और जो मोबाइल की दुकान पे काम करता है तो कम से कम 10-12 हजार रुपए प्रतिदिन वो कमाता है। इतना कार्य है। तो उस लड़के का विवाह हो गया, 4 साल हो गए। आज 4 साल से जब विवाह हुआ था तो उसकी पत्नी 3 महीने केवल उसके घर पे रही। 3 महीने के बाद
छूट छटा हो गई। क्यों हुई? उसका कारण छटा हो गई। क्यों हुई? उसका कारण क्या है? उसका ये मेन कारण है, या तो पढ़ाई में रहना 24 घंटे, 24 घंटे पढ़ाई में रहना, तब भी दिमाग खराब होगा, या फिर टीवी के अंदर या मोबाइल के अंदर रहना, तब भी दिमाग खराब होगा। अब पता है क्या हुआ? उस बच्चे की जो सास थी, शादी वाले दिन से ही वो 3 महीने तक अपनी बेटी के साथ में रही। शर्म भी नहीं लगी, मैं अपने जमाई के घर में पड़ी हूँ। और 3 महीने के बाद क्या होता है, मैंने पूछा भैया ऐसा क्यों हुआ? कहने लगे जी उस बहू से ना तो रोटी बनानी आती, और तो और उसको लौकी कद्दूकस करना भी नहीं आता था। उसको भी 4 टुकड़े काट करके तब कस रही थी। कहने का भाव, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? कहने लगे जी यूं कह रही थी उसकी माँ कि हमारी बेटी से कुछ नहीं आता है। किस लिए नहीं आता है? क्योंकि ये पढ़ी लिखी जाता है, 24 घंटे किताब के अंदर रहती थी। तो आज मैं अपनी युवा बहनों से कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के अंदर मत रहें। अब विवाह हो जाने के बाद जब घर का कोई काम करना नहीं जानती, आखिर माता पिता यानी कि सास ससुर किसी घर में ना हो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अपने पति को तो रोटी देनी पड़ेगी, या पति को भी छोड़ दोगे? कम से कम इतना तो सीख करके जाना चाहिए कि पति को रोटी ठीक से दे सके। और जब इतना भी नहीं सीख सकते तो भैया फिर विवाह कोई नहीं करेगा। यदि विवाह हो भी गया तो कुछ दिन के बाद बिछड़ जाओगे। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मोबाइल को कम से कम समय में देखें, टीवी को कम से कम समय में देखें जितना हो सके। फिर मैंने एक बात और कही उसको, भैया आज मॉडर्न जमाना है, टीवी पर मोबाइल पर घर के सारे कार्य सिखाए जाते हैं। यदि वो लड़की मोबाइल देखती होगी तो उसको घर का सारा कार्य आना चाहिए, क्योंकि आज के समय में एक बात सोचने की है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों को क्या कोई बोलना सिखाता है? सिखाता कोई नहीं है, देख करके सब सीख जाते हैं। केवल आंखें होनी चाहिए देखने की, मन की आंखों से यदि देखा जाए तो सब कुछ कार्य सीख सकता है इंसान। तो आप लोग, मैं बता दूं आपको तो पता नहीं है कि हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या था? कयाधु। ताली बजाओ हमारे अंकल जी के लिए। कयाधु नाम की पत्नी थी। कयाधु को अपने पति से बहुत प्रेम था। तुरंत पूछने लगी, बोले स्वामी क्या हुआ? अभी तो तुम तपस्या करने गए थे, अभी अभी तुम दौड़ करके घर आ गए, क्या बात है? बोले बात क्या है? बात यह है कि वहां पर एक तोता मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहा है। बोले तो उसको मार देते पकड़ करके। बोले मुझसे पकड़ा नहीं गया। बोले कोई बात नहीं, कल जाऊंगा तपस्या करने। अब कल फिर गए हैं, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोली अमर नहीं कर सकता मैं किसी को। बोले तो फिर क्या करोगे? कोई और वरदान मांग लो। बोले फिर एक काम करो, देखो उसने वहां भी चतुराई खेली। बोले ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, ना मुझको कोई राक्षस मारे, ना कोई आदमी, ना देवता, ना ही किसी जानवर से मरूं, ना ही शस्त्र से मरूं, और ना ही मैं पृथ्वी पर मरूं, ना ही जल में, ना आकाश में, कहीं भी ना मरूं। अब ऐसा वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बोले ठीक है, 12 महीनों में से कोई महीना ऐसा ना हो जिसमें मेरी मृत्यु हो। तथास्तु कह दिया। आकर के महलों में अहंकार हो गया, अब तो तुझे ही सारी दुनिया पूजेगी। जब किसी को कुछ मिल जाता है तो अहंकार हो जाता है, और अहंकार ही पतन का कारण होता है। लेकिन यहां पर पतन नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने जितना बड़ा अहंकार किया है उसका पतन नहीं हुआ। राक्षस योनि में जन्म लेने के बाद भी उसका उद्धार ही हुआ है। क्यों?
क्योंकि शुभ मुहूर्त में कयाधु को गर्भ धारण हो गया था। सत्संग की बात, शुभ मुहूर्त में कयाधु ने गर्भ धारण किया था। भक्त प्रहलाद भगवान के परम भक्त, जैसे ही कयाधु भगवान विष्णु की परम भक्त थी, विष्णु भगवान की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी घर में, और पता चला है हिरण्यकश्यप को, तो हिरण्यकश्यप ने उस मूर्ति को उठाया है, छुपा करके रखती थी, क्योंकि विष्णु भगवान शत्रु थे, हिरण्यकश्यप के शत्रु थे, इसलिए अपने पति से उस मूर्ति को छुपा करके रखती थी। आज उसको उठा करके जल में फेंक दिया। अरे मूर्ख, तू मेरे शत्रु की मूर्ति को पूजा करती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेकर के मारने को चला, धक्का देकर के घर से बाहर निकाल दिया। तू मेरे शत्रु की पूजा करती है। इंद्रदेव ने मौका पाया, इंद्र चाहता था यही, कयाधु को उठा करके ले गया। आकाश मार्ग से चला जा रहा था तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी कहने लगे, बोले अरे इंद्र क्या बात है, ये किसको उठा के ले जा रहा है? बोले मेरे शत्रु की पत्नी है। बोले शत्रु की पत्नी है? बोले हाँ। बोले तेरा शत्रु हिरण्यकश्यप ही तो है? बोले हाँ। बोले तू जानता है इसके पेट में किसका बालक है? कौन है वो? बोले नहीं तो। बोले भगवान विष्णु का परम भक्त जन्म लेने वाला है। बोले अच्छा, इसको मेरे हवाले कर दे और मैं अपने आश्रम में ले जाता हूँ। कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। 5 वर्ष तक बालक उत्पन्न होने के बाद 5 वर्ष तक का जब बालक हो गया तब तक आश्रम में रखा है। बड़ा सुंदर कथाओं का ज्ञान सिखाया है, अध्यात्म ज्ञान सिखाया है। उसके बाद कयाधु के पास, कयाधु को और प्रहलाद जी को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास आए हैं। तब तक गुस्सा शांत हो गया। बेटे को हिरण्यकश्यप नाम का एक विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय में जहां पर राक्षसों के बालक पढ़ा करते थे, संडा और मर्क नाम के 2 गुरु थे, उनके पास में शिक्षा ग्रहण करने को भेज दिया। राक्षसी शिक्षा सिखा रहे थे। भक्त प्रहलाद को नारद के आश्रम में 5 वर्ष शिक्षा मिली है। उस शिक्षा के बल पर भरोसा हो गया। हिरण्यकश्यप कहता कि मैं भगवान हूं, भक्त प्रहलाद कहता कि भगवान कोई और है, श्री हरि भगवान है। विश्वास हो गया। सूक्ष्म रूप से आपको ये कथा सुनाऊं तो वहां पर संडा और मर्क नाम के जो दोनों दैत्य थे, उन गुरुओं ने जो पाठ पढ़ाया वो पाठ एक भी समझ में नहीं आया। और फिर हिरण्यकश्यप के मंत्री ने जाकर के देखा है। बोले हिरण्यकश्यप तो, बोले प्रहलाद तो श्री हरि का गुणगान कर रहा है। बोले हरि का गुणगान कर रहा है? बोले हाँ। पकड़ करके लाओ। पकड़ करके लाए हैं। बोले बेटा क्या बात है, कितनी विद्या ग्रहण की है? बोले विद्या क्या ग्रहण की है? गायत्री मंत्र पढ़ करके सुना दिया। बोले ये विद्या ग्रहण की है, राक्षसी विद्या नहीं आती तेरे से? बोले नहीं, वो विद्या थोड़ा ही ना होती है, विद्या तो यही है हमारे सनातन धर्म की विद्या। अब इस विद्या के बल पर अपने पिता के साथ में डट करके मुकाबला किया, झगड़ने लगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू जानता है तू जिसका नाम ले रहा है वो कौन है? बोले मैं जानता हूं, वो सबका बाप है, तेरा भी बाप है, मेरा भी बाप है, कण कण में रहता है। बोले अच्छा, कहाँ रहता है, स्वर्ग में या कहीं और? बोले नहीं, स्वर्ग में नहीं, तेरे अंदर भी, मेरे अंदर भी, सबके अंदर है। कह दे अपने भगवान से, कह दे अपने विष्णु से। बोले इस खंबे के अंदर भी है? बोले हाँ। भगवान ने, देखो कितना बड़ा चमत्कार, चमत्कार की बात 2-4 तो मैं नहीं करूंगा, एक आध बात सुना दो आपको। खंबे को अग्नि से प्रज्वलित कर दिया, जलते हुए खंबे के अंदर। बोले अगर इसके अंदर भगवान है, बोले इसकी बगल बढ़ लेना। अब भक्त प्रहलाद ने तुरंत चींटियों की लाइन भगवान ने चला दी। अग्नि के खंबे पर चींटियों की लाइन चल रही है। चींटियों को देखकर जब इन चींटियों का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, और बगल भर ली। हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया, पहाड़ से गिरवाया तेल के
तेल के कढ़ाई में तलवाया, सांपों के घरों में छुड़वाया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। आखिर जब विश्वास नहीं हुआ, कुम्हार के बालक भक्त प्रहलाद के मित्र थे। कुम्हार के बालकों ने भक्त प्रहलाद को कहा कि तुम्हारे पिताजी कहते मैं भगवान हूं। बोले हाँ कहते तो हैं, तो फिर उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। बोले नहीं। बोले क्यों? एक दिन की बात है कि कुम्हार के आवे में बच्चों ने एक हंडिया के अंदर, कुम्हार के घर में बिल्ली भी आई हुई थी। बिल्ली ने 2 बच्चे दे रखे थे, वो हंडिया के अंदर थे, और वो हंडिया जो कि तो आवे के अंदर रख दी बर्तन पकाने के लिए। अग्नि प्रज्वलित हो गई। अगले दिन कुम्हार के बालकों को याद आया कि इसमें बिल्ली के बच्चे हैं। भक्त प्रहलाद को बताया, रोने लगे। वो तो दोनों बच्चे मर जाएंगे, अब क्या होगा? 3 दिन तक आवा नहीं खुलेगा, तीसरे दिन पता चलेगा क्या होगा। भक्त प्रहलाद ने कहा, बोले नहीं, मरेंगे नहीं। यदि तुम्हें विश्वास है तो नहीं मरेंगे। बोले क्यों नहीं मरेंगे? बड़ा सुंदर कहा है,